अंत में 2 मिनट का मौन रख करके ये शोक सभा को समाप्त। दोस्तों, कृति और मृत्यु दो अमर है। अभी तक जो सत्य है यही है। हालांकि सत्य जो है वेरिएबल है, सत्य परिवर्तनशील होता है। जो ज्ञान हमारे बीच में आता है, जो सोच आता है, उसके अनुसार ये सोच बदलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले एक हम लोगों की परंपरा थी। लोग कहते थे कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर है। ये परंपरा थी। और गैलीलियो आया और उन्होंने टेलीस्कोप बना करके देखा और उन्होंने कहा कि ये गलत भावना है, ये जो सत्य है ये नहीं है, सत्य दूसरा है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। उस समय हम लोगों का वैसा सोच नहीं था। और अंत में वहां के जो फारस का राजा था वो कहा कि तुम कहो कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चलता है। तो कहा कि हमको सत्य का ज्ञान हो गया, मैं नहीं कर सकता हूँ। और उसका भुगतना पड़ा, उसकी हत्या करा दी गई। लेकिन आज हम लोग उस सत्य को समझ गए कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। उसी तरह से आज से 2000 पहले हमारे समाज में बाबा ये भगवान बुद्ध होते थे। भगवान बुद्ध थे और उनको था कि आदमी बुढ़ापा क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, मर क्यों जाता है, जब भगवान के हाथ में सब कुछ है तो ये कैसे हो जाता है। इसको पता लगाने के लिए उन्होंने राज सिंहासन को छोड़ दिया और जहां जहां भगवान का था कि यहाँ भगवान बसते हैं, ये यहाँ पर हैं, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होगी, वो वहां गए और भगवान का पूरा खोज किया। अंत में जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी है उसमें हम लोग कहते हैं कि ये अन्न जल छोड़ करके ये छोड़ देंगे तो साक्षात भगवान का दर्शन होता है। ये हिंदू मैथोलॉजी में। और वो बोध गया में गए और ये बिना खाए पिए कहा कि जब तक से भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और उन्होंने वो मरणासन हो गए। एक सुजाता लड़की थी, उनको खीर खिला करके वो रिकवर हुआ। जब उनकी जिंदगी रिकवर हुई, वो जिंदा हुए, तो उन्होंने पहला कहा कि भगवान नहीं है, जो घटनाएं घटती है उसके पीछे कोई न कोई कारण। और उसी तर्क के आधार पर उस समय के जितने ये शास्त्री लोग थे, जो ज्ञाता लोग थे, उन्होंने प्रास्त कर करके बौद्ध धर्म का ये निर्माण कराया। और उसी रास्ते पर उनके वर्षों बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस धरती पर आए और उन्होंने ये बुद्ध को जो विलोपित होने जा रहे थे उसको उन्होंने उजागर किया। यही सत्य है। और मैं इस शोक सभा में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग को भी बदलना चाहिए। जो समाज परिवर्तनशील है, सत्य परिवर्तनशील है, इस बात को समझना चाहिए। और उसी रास्ते पर बाबा साहब के रास्ते पर चल करके हम लोगों को जो पुनर्निर्माण और एक आप आज तो सब कुछ ये टीवी मोबाइल सब कुछ है, आप सर्च करके देखेंगे कि सबसे अधिक ये जो खोज है, जहाँ बुद्धवाद है, जहाँ बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, वहाँ विज्ञान में भी सबसे आगे है और उनकी जीवन शैली भी सबसे श्रेष्ठ। तो ये बुद्ध के रास्ते पर, अम्बेडकर के रास्ते पर चल करके हम लोगों को
पुनर्निर्माण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रकृति से प्रार्थना करूंगा कि जिस साहस के साथ राजकिशोर मांझी जी अपने दायित्वों का निर्वाह किए, प्रकृति इनकी आत्मा को शांति दे।